हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो गाइस, आज मैं लेकर आया हूँ वीकली एनालिसिस का वीडियो, जिसमें आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि आने वाले वीक में मार्केट क्या कर सकते हैं क्या नहीं, एंड मैं अपना ओपिनियन दूंगा। ठीक है। तो शॉर्ट वीडियो होगा, ज़्यादा टाइम का नहीं होगा। ठीक है। तो कम्प्लीटली देखना इसको। चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसे पिछली वीकली एनालिसिस की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डॉलर इंडेक्स पे हम लोग मंथली का ये जो रिपर IFEG है इसको टारगेट करेंगे। ठीक है। एंड उसके साथ वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पे ये जो अपने पास इन्वर्स वॉल्यूम इनबैलेंस है। ठीक है। यहाँ पे प्राइजेस क्या करेंगे ना, प्रीवियस वीक के लो को स्वीप करेंगे एंड देन हम लोग जाके ये रिलेटिव इक्वल हाइस को यहाँ पे ये हाई और ये हाई को टारगेट करेंगे। तो एग्जैक्टली इस वीक प्राइजेस वही करता है। ये जो 29 जून का जो वीकली का लो था, प्राइजेस इसको पर्स करता अकॉर्डिंग टू एनालिसिस, एंड मैंने ये वाली एक प्रीमियम वीक को ग्रेड करके बताया था। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो पर्स करने में तो 50% के ऊपर ही बॉडी क्लोजिंग होती है। तो यहाँ से हम लोग अभी DXY में बुलिश देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक। एंड अब इस वीक का बताऊँ तो कम्प्लीटली बुलिश है। आई जस्ट मेरे को क्या चाहिए ना, डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी चाहिए, लाइक ये डाउन क्लोज कैंडल पे, तो ये अपने पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। तो प्राइजेस इसको रिटेस्ट करके फिर ये जो हाइज वगैरह है इसको पूरा न्यूट्रलाइज करेंगे। ठीक है। तो DXY तो बुलिश ही है अभी। एंड उसके साथ हम लोग अगर गोल्ड गोल्ड फ्यूचर्स में आए। ठीक है। तो गोल्ड फ्यूचर्स में आई थिंक मैंने बताया था कि ये जो हाइज है ये न्यूट्रलाइज होंगे। ठीक है। बट वैसा नहीं होता है, जो ड्यू टू जियो पोलिटिकल टेंशंस मार्केट यहाँ पे गैप डाउन देते हैं। ठीक है। एंड सीधा डाउन साइड में एक्सपांड करने लगते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज जियो पोलिटिकल अनसर्टनिटीज़ है तो ऐसे तो चलते रहेंगे मार्केट में। ठीक है। एंड मैंने उस पर बोला भी था कि मे भी मार्केट का सेंटिमेंट कुछ और हो तो वो और भी कुछ कर सकता है, लाइक इट वाज जस्ट माई ओपिनियन। ठीक है। सो आज का तो पता नहीं यार, वीकेंड है, कुछ भी ट्वीट वगैरह आ सकता है अमेरिका एंड ईरान से। सो कुछ भी नहीं है, इट जस्ट मैं अपना अगर ओपिनियन बताऊँ तो अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे आए। ठीक है, अपने पास सबसे नियरेस्ट ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी कौन सा है, ये वाली, ये रिलेटिव इक्वल लो स्पेल है, ये लो एंड ये लो, ये रिलेटिव इक्वल लो स्पेल है, टारगेट होंगे। ओके। अब तुम एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो, इस वीक का जो कैंडल है प्रीवियस वीक के लो के नीचे क्लोजिंग है, राइट। सो इट इज़ ए साइन ऑफ कंटिन्यूएशन। अब यहाँ पे कंटिन्यूएशन का साइन है तो हम लोग को सेल्स में जाना है, तो सेल्स में जाएंगे कहाँ से। ठीक है। अब सेल्स में जाने के लिए अगर मैं 4 आवर में आके एक डीलिंग रेंज ड्रॉ करूँ, अब मेरे पास डीलिंग रेंज कौन सा बनेगा, देखो ये लो जो स्वीप हुआ था। ठीक है। एंड अभी के लिए ये वाली जो हाई स्वीप है, तो ये हाई से लेके ये लो मेरा एक डीलिंग रेंज अभी के लिए बनेगा। ठीक है। यहाँ पे डीलिंग रेंज लगाया मैं। अब आते हैं दिल्ली पे। अब दिल्ली पे देखें, अपन अभी प्रीमियम पे ही अप्रोच हो रहे, प्रीमियम PDRS पे। ठीक है। ओके, आज हम प्रीमियम PDRS पे अप्रोच हो रहे, तो मैं क्या देखना चाहता हूँ, ये अपने पास ये जो बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये बियरिश ऑर्डर ब्लॉक का ओपनिंग प्राइस को प्राइजेस मिटिगेट करे, राइट। अब अगर 4 आवर में देखोगे, ये जो की लेवल है अपना ऑर्डर ब्लॉक, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, इसका साथ ये वाली हाई स्वीप, हाई का लिक्विडिटी पेंडिंग है। एंड मैंने तुमको प्रीवियस वाली जो वीडियोस में उसमें क्या बताया था कि मार्केट अगर ऐसा आ रहा है एंड ऐसा फॉल हो रहा है तो हम प्राइजेस मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, LR बना के जाते हैं एंड ये हाई को पूरा टारगेट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ईजिली ये हाई उड़ता है, राइट। तो ये हाई उड़ेगा। तो अभी अपने पास ये एक स्विंग हाई की लिक्विडिटी है, तो यहाँ पे प्राइजेस क्या होंगे इसको जाकर न्यूट्रलाइज करेंगे एंड यहाँ से हम लोग गोल्ड में बियरिश देखेंगे। ये लो एंड ये वाली जो रिलेटिव इक्वल लोज है, इन लोज के लिए हम लोग बियरिश देखेंगे। ठीक है। तो तब तक गोल्ड को बाय करो यहाँ के लिए, देन यहाँ से फिर डंप कर देंगे नीचे, राइट। तो ये कुछ एनालिसिस है गोल्ड का। एंड 15 मिनट पे आए तो देखो, दिल्ली का की लेवल है, तो तुम लोगों को 15 मिनट में कुछ SMT वगैरह कुछ कन्फर्मेशंस देखना पड़ेगा। ठीक है। एंड सेशन साइकिल्स, मतलब सेशन के टाइमिंग्स वगैरह देखना पड़ेगा, जैसे NY लंदन हो गया। ठीक है। तो उसके बाद जाके एंट्री करना वहाँ पे।
तो ये कुछ गोल्ड का हो गया। एंड अगर हम एन क्यू फ्यूचर्स में आए, ठीक है, एन क्यू फ्यूचर्स में आए तो आज तुमको पता ही है मैंने एन क्यू पे भी क्या बोला था कि हम लोग सेल्स में तो जाएंगे, ये लो को टारगेट करेंगे, ठीक है। एंड एग्जैक्टली प्राइजेस ये लोस को टारगेट भी करती है, ठीक है। ये लो तो उड़ गया है, अभी ये एक रिलेटिव का लॉस जोन मंथ के कैंडल का उड़ना बाकी है। एंड ये चीज़ मैंने ट्वीट भी किया था अपने ट्विटर के अकाउंट में। अगर ट्विटर पे फॉलो नहीं कर रहे हो मुझे तो ट्विटर पे फॉलो कर लो, वहाँ पे मैं जितना भी एन क्यू वगैरह का जो अपडेट्स है वो मैं डालता रहता हूँ वहाँ पे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखें तो प्राइजेस ऑलरेडी ये लोगों न्यूट्रलाइज कर चुके हैं, बस ये रिलेटिव का लॉस न्यूट्रलाइज होना बचा है। तो यहाँ पे अपन अपन क्या करेंगे, तो ये लो को टारगेट करेंगे। अब ये लो को टारगेट हम लोग कहाँ से करेंगे, टारगेट करने के लिए अपने पास डेली टाइम फ्रेम पे देखो कि यहाँ पे एक सी बी है, राइट, यहाँ पे ये वाली एक सी बी है, ठीक है। तो ये जो सेबी है, मैं मंडे को क्या एक्सपेक्ट करूँगा, प्राइजेस ये कैंडल जो है ना, ये कैंडल के रेंज के अंदर ही जो नेक्स्ट वीक का कैंडल है वो ओपनिंग हो, लाइक मंडे को जैसे इस कैंडल के रेंज में ओपनिंग होगा वो एल आर बनाएगा बनाएगा जाएगा। अगर एन वाई के टाइम पे यहाँ पे टैप हो जाता है, नहीं तो लंदन कोई भी टाइम पे टैप हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस यहाँ पे मैनिपुलेशन होना चाहिए ये सी बी पे, देन यहाँ पे हमको कुछ कन्फर्मेशंस मिलेगा, देन सीधा हम लोग क्या करेंगे, नीचे आएंगे, ये लो को टारगेट करेंगे, ये जो प्रीवियस वीक का लो बनेगा मतलब इस वीक का लो को टारगेट करेंगे। एंड ये जोन मंथ के प्रीवियस मंथ का लो टारगेट करेंगे, ठीक है। अब ये लोस टारगेट होने के बाद हम लोग देखेंगे जो भी बाइंग वगैरह का सीन बनेगा वो मैं अपडेट कर दूंगा डिस्कॉर्ड पे, इंस्टाग्राम पे एंड ट्विटर पे। तो मेक श्योर कि सारे चीज़ें ज्वाइन करके रखना तो अपडेटेड रहोगे, ठीक है। तो वो चीज़ मैं अपडेट कर दूंगा। बाकी अभी के लिए एन क्यू में तुम लोग मंडे ओपन पे मंडे को बेरिस ही देखेंगे। अब इफ़ अगर दो चांसेस है, इफ़ अगर मंडे को यहाँ पे मैनिपुलेट कर देता है एन वाई तक तो देन बेरिस जाएंगे। इफ़ अगर एन वाई तक यहाँ पे मैनिपुलेशन नहीं होता है, प्राइजेस यहाँ पे रेंज बनाते बनाते जाते तो हम लोग बुलिश में जाएंगे। सिंपल ये दो चीज़ें है, इससे ज़्यादा कुछ सोचने का नहीं है। ये एक टारगेट है, ये एक टारगेट है, सिंपल। और ये दो टारगेट अपने पास क्या बन गया, एक रेंज बन गई, रेंज में हमको ट्रेड करना है, ठीक है। तो गाइस इतना ही कुछ था, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। आई होप सबको एनालिसिस समझ में आया होगा। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू।